आप में से कितने लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं और कितने लोग माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं जहाँ तक समझती हूँ, बहुत कम लोग ही माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी, माइक्रोसॉफ्ट एज के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो गूगल क्रोम पर भारी पड़ेगी। नमस्कार, मैं अंजनी कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज ब्राउज़र के पीडीएफ टूल के बारे में। अगर आप गूगल क्रोम पर कोई भी पीडीएफ को ओपन करते हो, तो वहाँ पर कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एज ब्राउज़र में पीडीएफ के लिए बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। यहाँ तक कि इसमें एआई टूल का भी फीचर आपको मिल जाएगी। अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और एक टॉपिक को मैंने सर्च कर लिया है और उसका विकिपीडिया का एक पेज को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ओके, अब मैं आपको इसी पेज को सीधा पीडीएफ बनाकर दिखाऊंगी। तो पीडीएफ बनाना काफ़ी आसान है। इसमें आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टूल का। आपको इस टूल वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है इसको। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डाउनलोड एज पीडीएफ। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद ये वाला पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये डाउनलोड देखने को मिलेगा। इस डाउनलोड पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको ओपन भी करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है और ये ओपन भी हो गया है और ये पीडीएफ में ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करके आसानी से किसी भी डेटा को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जो आर्टिकल है, ये हमारे पास पीडीएफ के रूप में आ चुका है, जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन किया है। सो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले मैं सेम पीडीएफ को आपको गूगल क्रोम में ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेम पीडीएफ को गूगल क्रोम में ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ का फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे पेज, कितने पेजेस है, आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो। अगर आपको 15 पेज चाहिए तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पेज को फिट करने का ऑप्शन मिलेगा, ये रोटेट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एक सिंपल सा ऑप्शन है ड्रॉ का, जिससे आप कुछ अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो। और इस साइड आपको देखने को मिलेगा कुछ डाउनलोड का ऑप्शन है और प्रिंट का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा आपको क्रोम में कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं वापस से एज ब्राउजर पर। ये एज ब्राउजर में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए, वापस से हमने इस पीडीएफ फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ का फीचर्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो आप ये सबसे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे ये बार बना हुआ है। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी इस पीडीएफ में पेजेस है, उसको आप यहाँ से पेज वाइज देख सकते हो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अंडू एंड रीडो का। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज में पीडीएफ को एडिट कर सकते हो। सो एडिट करने के दौरान जैसे कि आपने कुछ गलती कर दिया, तो आप यहाँ से अंडू भी कर सकते हो और लास्ट सेक्शन को वापस लेकर भी आ सकते हो, जो कि है रीडो। ओके, उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाइलाइटर का। जैसे कि आप जब कोई भी बुक्स को रीड करते हो, तो आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते हो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को। वैसे ये जो पीडीएफ होता है, ये हमारे लिए डिजिटल बुक होता है। तो आप अगर ये पीडीएफ को रीड कर रहे हो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसकी मदद से यहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग कलर अवेलेबल है और यहाँ पे थिकनेस है कि आपको कितने थिकनेस चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। ओके, अगर आपको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना है, तो आप डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप हाईलाइटर का यूज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी इसमें कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो ड्रॉ का इस्तेमाल टीचर्स लोग करते हैं, जब उनको जैसे कि बच्चों को कुछ पढ़ाना हो, समझाना हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है इसे। तो यहाँ से आप थिकनेस को भी मेंटेन कर सकते हो। तो बेसिकली इस ड्रॉ की मदद से कोई इमेज है, आपको इस तरीके से एरो बनाना है, कुछ एरो करके दिखाना है, तो आप इसकी मदद से ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस इरेजर की मदद से आपने जो भी चीज़ हाइलाइट किया है या फिर जो भी चीज़ ड्रॉ किया है, उसको आप आसानी से इरेज कर सकते हो इस तरीके से। ओके, सो इरेजर की मदद से आप कुछ भी चीज़ जो एडिटिंग कर रहे हो, उसको आप इरेज भी कर सकते हो। उसके साइड में आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से अगर आपको पीडीएफ में कहीं पर भी कुछ भी चीज़ लिखना हो, तो आप लिख सकते हो इस तरीके से। आपको सिंपली क्लिक करना है और आपको अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देती हूँ एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर क्लास। ओके, और यहाँ पर हमें 4 कलर का इंक देखने को मिलेगा। जो भी कलर हमें चाहिए, उस कलर में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर आपको ये नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसमें स्पेसिंग को छोटा बड़ा करना है, तो आप इस तरीके से इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ट्रांसलेट का। जैसे कि अगर आप ये रीड कर रहे हो और आपको इसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप इस ट्रांसलेट वाले ऑप्शन में जाकर ट्रांसलेट करवा सकते हो। ओके, ये ट्रांसलेट वाले ऑप्शन में जाना है और ये पहले तो डिटेक्ट करेगा कि किस लैंग्वेज में है और आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। तो यहाँ पर डिटेक्ट किया इंग्लिश में और मैंने यहाँ पर हिंदी चूज किया, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में ये पूरा ट्रांसलेट करके दे दिया है। हिंदी के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिलेगा। सो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है, अगर आपको कंप्यूटर से रीड करवाना है, जैसे अगर आप पढ़ा रहे हो और आप बच्चों को उसको रीड करके बताना चाहते हो, तो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में चले जाना है, जो कि है रीड अलाउड का ऑप्शन है। इस पर आपको क्लिक करना है।
Information and Communications और आपने देखा ही जैसे मैंने क्लिक किया ये कंप्यूटर इसको रीड करने लग गया। सो आपको साइड में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉइस ऑप्शन। सो आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो, स्लो कर सकते हो कि आपको रीडिंग की स्पीड कैसी चाहिए, स्लो चाहिए, नॉर्मल चाहिए या फिर थोड़ी स्पीड चाहिए। और आप यहाँ से वॉइस भी चूज़ कर सकते हो, आपको किस तरीके का इंग्लिश और किस तरीके का हिंदी चाहिए। आपको इंडियन इंग्लिश चाहिए तो आप यहाँ से ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, मेल, फीमेल वॉइस आप कुछ भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है, अगर आप इस पीडीएफ को रीड कर रहे हो और आपको बीच में ऐसी वर्ड आ रही है जिसकी मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही है या फिर उसके बारे में आपको नहीं पता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये टेलीकम्युनिकेशन है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्च द वेब फॉर टेलीकम्युनिकेशन। जैसे आप क्लिक करोगे इसके लिए एक आपका एक वेब पेज खुल जाएगा जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के बारे में आप पता कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि हम गूगल सर्च करते हैं उसी तरीके से अलग पेज खुल जाएगी। उसके बाद अगर आपको इस वर्ड की पर्टिकुलर वर्ड की अगर मीनिंग चाहिए तो आपको राइट क्लिक करनी है और आपको यहाँ पर ट्रांसलेट सिलेक्शन करना है। जैसे आप ट्रांसलेट सिलेक्शन करोगे तो ये क्या है, इंग्लिश में डिटेक्ट हुआ है और इसका ये हिंदी मीनिंग आ चुका है जो कि है दूरसंचार। आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। ओके, तो यहाँ से आप मीनिंग भी देख सकते हो। उसके साथ साथ आप और एक चीज कर सकते हो, आपको सिंपली इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। इस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड कमेंट। आपको ऐड कमेंट करना है और जैसे अगर आप जब भी इस पीडीएफ को पढ़ो तो इस टेलीकम्युनिकेशन का आपको हिंदी मीनिंग बार बार सर्च करके ना देखना पड़े, उसके लिए आप यहाँ पर जो आपने ट्रांसलेट किया है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और आप राइट ऐसे क्लिक करके इसे ऐड कर सकते हो। सो आप जब भी इसको रीड करोगे तो यहाँ पर जैसे आप ऐसे हैंडल को लेकर जाओगे तो इसका हिंदी मीनिंग ये अपने आप यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो इस फीचर का भी आप इस्तेमाल करके आप काफी चीजें कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो जो आप क्रोम में ओपन करते हो ना उसी तरीके से आप यहाँ से पेज को ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ से पेज को फिट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको पेज नंबर देखने को मिल जाएगी। ओके, अगर जैसे कि 1 ऑफ 16 है, अगर यहाँ पे सिंपली अगर आपको 15 पेज नंबर चाहिए तो आपको ऐसे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सिंपली पेज नंबर 15 टाइप करके एंटर करोगे तो यहाँ पे पेज नंबर 15 अपने आप ओपन हो जाएगी। फिर से अगर आपको पेज नंबर 1 चाहिए तो आपको 1 लिखना है और एंटर को प्रेस करना है तो पेज नंबर 1 आ जाएगी। ओके, उसके बाद आप यहाँ से पेज को रोटेट कर सकते हो, अपने पीडीएफ को रोटेट कर सकते हो और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये है पेज व्यू का ऑप्शन है, जहाँ से अगर आपको पेज सिंगल पेज व्यू करना है या फिर डुअल पेज करना है, इस तरीके से स्क्रीन पे 2 पेज एक साथ आ जाएगी। अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करोगे तो सिंगल पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में एआई फीचर्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप कोई भी पीडीएफ को माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको एआई फीचर्स भी देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर ही ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है आस्क को पायलट। तो बेसिकली ये जो को पायलट है यही एक एआई है। यहाँ पर आप इस एरो पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला है समराइज, दूसरा है एक्सप्लेन और तीसरा है आस्क एनीथिंग इन चैट। तो बेसिकली ये आपके पीडीएफ को समराइज करके दे देगा, एक्सप्लेन करके भी दे देगा और एक चैट बॉट खुल जाएगा जहाँ पर आप चैट करके भी कुछ चीज़ पूछ सकते हो, जैसे कि हम चैट जीपीटी में पूछते हैं उसी तरीके से। मैं एक-एक ऑप्शन को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं समराइज़ पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे मैंने समराइज़ पे क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो समराइज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ये अपने पे मैसेज आ गया और ये हमें ये जो 16 पेज का पीडीएफ है उसको ये हमें समराइज़ करके भी दे दिया विद इन अ सेकंड। ओके, नाउ हम सेकंड पॉइंट पर जाते हैं, दैट इज एक्सप्लेन। तो जैसे आप एक्सप्लेन पे क्लिक करोगे फिर से आप यहाँ पर देखिए अपने आप एक मैसेज आ गया, एक्सप्लेन दिस डॉक्यूमेंट इन सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ब्रेकिंग डाउन टेक्निकल टर्म्स एंड कॉम्प्लेक्स सेक्शन। तो बेसिकली जब जब आपने एक्सप्लेन पे क्लिक किया तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ये पॉइंट वाइज सारे सेक्शन में इसने डिवाइड करके आपको रिजल्ट दे दिया। वैसे जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज आस्क एनीथिंग इन चैट। तो ये बेसिकली ये चैटबॉट है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप करके इससे पूछ सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट है वो चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा भी इसमें आप एआई का और भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने पूरे पीडीएफ को समराइज़ किया, पूरे पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन देखा, है ना? तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप ये रीड कर रहे हो इस पीडीएफ को, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप उसमें भी एआई का यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। जैसे ये वर्ड है ट्रांसमिट, इसका मीनिंग अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे, जिसके बारे में मैंने बता रखा है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आस्क कोपायलट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में पूरा डिटेल में आ जाएगा और सेम वही एक चैटबॉट खुल जाएगा जहाँ पर आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो। इस वर्ड से रिलेटेड अगर आपको इसकी हिंदी मीनिंग चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे टाइप करके इससे पूछ सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एज में और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सर्च है। आप यहाँ से कुछ भी चीज़ फाइंड कर सकते हो अपने पीडीएफ में। जैसे कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो आप सिंपली ऐसे लिखकर यहाँ से सर्च कर सकते हो, तो पूरे पीडीएफ में वो वर्ड आपको हाईलाइट होकर आ जाएगी। तो इस सर्च की मदद से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन की मदद से आप इस पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हो, इसकी मदद से सेव कर सकते हो और इसकी मदद से ये जो पीडीएफ है इसको फुल स्क्रीन में ओपन कर सकते हो लाइक दिस। उसके बाद आपको एस्केप दबा देना है, फिर से आपके ओरिजिनल स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये सारे बहुत से फीचर्स हैं आपको ये जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप भी माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करके अपनी ब्राउज़िंग एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।